Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. ऑन 2 जून 2020 यानी कि कल बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है। जैसे कि आपको ध्यान है कि कुछ एग्जामिनेशंस जो पोस्टपोन हो गए थे कोविड-19 की वजह से, और उनका टाइम टेबल तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है बोर्ड ने। जो मेन एग्ज़ाम्स हैं सिर्फ वही होंगे, जो लाइट एग्ज़ाम्स हैं उनको पोस्टपोन कर दिया, उसको कैंसिल कर देगा बोर्ड, और उसका असेसमेंट की एक नई पॉलिसी होगी। सो जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में, उसके रिलेटेड एक नोटिफिकेशन है जहां पे चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड बोर्ड ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसी सिचुएशन रही है जो कि ड्यू टू दिस पेंडेमिक उन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज कर लिया है। तो अगर वो अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस रहेंगी वो इस नोटिफिकेशन में बताया है। 4 पेजेस का नोटिफिकेशन थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं पूरा 1 बाय 1 डिटेल में इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा बहुत इजीली। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स मेन हैं। सबसे पहला तो पॉइंट है, एग्जामिनेशन वुड नाउ बी कंडक्टेड इन द रेस्पेक्टिव स्कूल्स ऑफ द कैंडिडेट्स इंस्टेड ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर ओनली। तो जिस भी स्कूल में बच्चा रजिस्टर्ड है, एनरोल्ड है, उसी होम स्कूल में ही उसके एग्जामिनेशंस कंडक्ट होंगे। अब कोई अलग से एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट नहीं होगा स्टूडेंट को। जिस स्कूल से बच्चा अपीयर हो रहा था, रेगुलर स्टूडेंट जिस स्कूल में है, उसी स्कूल में उसका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। सेकंड पॉइंट इज, CBSE will allow change of examination center in respect of candidates who have shifted and are residing in some other district in the country than the place of their school। और इन केस कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जैसे कोई हॉस्टलर्स थे या कोई और ऐसे जो कि किसी अदर सिटी में रहते थे और अब वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रिसाइड कर रहे हैं या फिर दूसरे स्टेट में उन्होंने शिफ्ट कर लिया है, तो उनके लिए उनको अपने स्कूल लौटने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो अपने स्कूल से कांटेक्ट कर लें थ्रू टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन, और उनको एक उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी करंटली वो स्टे कर रहे हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किया जाएगा और उसमें वो अपना एग्जामिनेशंस दे सकते हैं, बचे हुए एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कर सकते हैं। सो 2 पॉइंट्स थे। पहला कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो अपनी ही स्कूल में होगा, कोई अलग से एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है जिसमें हम रेगुलरली एनरोल्ड हैं उसमें होगा। और दूसरा ये कि जो बच्चा अगर अपने सिटी से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मूव ऑन कर चुका है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में वो करंटली स्टे कर रहा है या जिस स्टेट में वो करंटली स्टे कर रहा है, वहीं पर उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा, उसको वापस लौट के आने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, स्कीम फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। Examination with effect from 1 July to 15th July will be conducted in the respective schools of the candidates, जिस स्कूल में बच्चा रेगुलरली एनरोल्ड है। सेकंड, नोडल एग्जामिनेशन सेंटर विल बी मेड। जहाँ पे बच्चे ने एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर शिफ्ट कर लिया है, तो हर डिस्ट्रिक्ट पे CBSE का जो भी स्कूल अगर कोई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक नोडल एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाएगा उन बच्चों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जिन कैंडिडेट्स ने एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे शिफ्ट किया है। जो बच्चा अपने ही डिस्ट्रिक्ट में है जिसमें उसका स्कूल है, तो उसका एग्जामिनेशन सेंटर वही स्कूल रहेगा। लेकिन जिस बच्चे ने वो डिस्ट्रिक्ट चेंज कर लिया है, सपोज अगर एक बच्चा अजमेर का था और वो अभी भीलवाड़ा रह रहा है, तो अब उसको वापस अजमेर लौट के आने की ज़रूरत नहीं है, वो भीलवाड़ा में ही उसका एक नोडल एग्जामिनेशन सेंटर सेट कर दिया जाएगा, वहाँ पे वो अपना एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकता है। अब देखिए, एलिजिबिलिटी फॉर द मेकिंग द रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। जो बच्चा अपने ही स्कूल में दे रहा है उसके लिए कोई टेंशन नहीं, लेकिन जिस बच्चे को एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगा। फर्स्ट पॉइंट इज़ द स्टूडेंट हु वर रिसाइडिंग इन हॉस्टल्स। तो ऑब्वियसली हॉस्टल्स के खासतौर से कोटा के बच्चे हैं, और भी अदर जो बोर्डिंग स्कूल्स के बच्चे हैं वो तो सभी जा चुके हैं अपने घर पे, तो जो भी हॉस्टलर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। दैन स्टूडेंट्स स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, वो अप्लाई कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स हु हैव शिफ्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ देयर स्कूल टू सम अदर डिस्ट्रिक्ट विद इन इंडिया। बट विद इन इंडिया वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विद इन इंडिया ही होगा। बोर्ड कोई भी एग्जामिनेशन आउटसाइड इंडिया कंडक्ट नहीं करेगा। और प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए क्या है, प्राइवेट कैंडिडेट हु हैव शिफ्टेड फ्रॉम देयर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर टू सम अदर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया कैन ऑल्सो मेक अ रिक्वेस्ट टू चेंज देयर एग्जामिनेशन सेंटर। तो सेम पॉलिसी अप्लाई होगा प्राइवेट कैंडिडेट के लिए भी, लेकिन अप्लाई कैसे करना है उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, और उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। सबसे पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इन द सेम डिस्ट्रिक्ट विल नॉट बी अलाउड। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर आपने मूव ऑन किया है तो आपको अलाउड है, बट सेम डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना अलाउड नहीं होगा। जो दिल्ली और NCT को पूरा एक ही डिस्ट्रिक्ट उसको कंसिडर किया है, तो उसमें चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर अलाउड नहीं होगा।
देन चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल नॉट बी अलाउड, पॉइंट नंबर 3 दे रखा है, ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच द एप्लीकेंट हैज शिफ्टेड, जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी आप शिफ्ट होके आ गए हैं, मूव ऑन होके, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। हाँ, अगर उस डिस्ट्रिक्ट में कोई एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है या कोई CBSE स्कूल नहीं है तो जो आपका नियर बाय डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें आपको वो एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट हो सकता है। द कंटेनमेंट जोन, नो एग्जामिनेशन सेंटर विल बी परमिटेड इन द कंटेनमेंट जोन्स, तो वो आपको जो भी नियर बाय एरिया होगा, नियर बाय डिस्ट्रिक्ट आपका होगा, वहाँ पे आपको वो अलॉट होगा। प्राइवेट कैंडिडेट्स जो हैं, जो सेकंड कंपार्टमेंट दे रहे हैं या फिर फेलियर इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन है या इम्प्रूवमेंट के लिए अपेयर हो रहे हैं या एडिशनल सब्जेक्ट दे रहे हैं या फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ NCT हैं, सो उन सब के, या विजुअली हैंडीकैप्ड वाले हैं, इन सब के लिए हमने बोर्ड ने क्या किया है, who are not shifted from their district of examination center to any other district in India will be required to appear for the examination for the allotted examination center from where they were appeared earlier up to 18th of March। तो जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं वो पहले जिस सेंटर पे अपेयर हो रहे थे उसी सेंटर पे अपेयर होंगे अगर वो सेम डिस्ट्रिक्ट में रिसाइड कर रहे हैं, और अगर उनका डिस्ट्रिक्ट उन्होंने चेंज कर लिया तो फिर उनको एक एप्लीकेशन देना है बोर्ड को कि जिस डिस्ट्रिक्ट में वो हैं वहाँ पे एक नया एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट करने के लिए। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको तो अपने ही स्कूल में एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होना है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। एक एक पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट लेके चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। नो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द CBSE स्कूल्स एफिलेटेड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, जो आउटसाइड इंडिया है उनके लिए कोई एग्जामिनेशंस नहीं कंडक्ट होंगे। नाउ रिजल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हुज एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, उसके लिए बाद में एक असेसमेंट पॉलिसी डिक्लेयर करेगा बोर्ड। इन केस चिल्ड्रन हैज़ स्पेशल नीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको राइटर की रिक्वायरमेंट है, जो द स्टूडेंट चिल्ड्रन with special needs availing the facility of scribe do not wish to appear in the forthcoming examinations because of non-compliance of social distancing norms, तो जिसको राइटर की ज़रूरत होती है, कोई विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है या और किसी वजह से उसको अगर राइटर की ज़रूरत है, तो ऐसे बच्चों को एग्जामिनेशन में अपियर होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग फिर फॉलो नहीं हो पाता है। देन लास्ट डेट ऑफ एनी एक्टिविटी विल नॉट बी चेंज्ड, वो सारे पॉइंट्स हैं। नाउ आपको अप्लाई कैसे करना है, द कैंडिडेट कैन ओनली अप्लाई फॉर द चेंज ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर थ्रू हिज स्कूल ओनली। जो भी कैंडिडेट है, आप रेगुलर कैंडिडेट अगर है तो डायरेक्टली आप अपने स्कूल से कांटेक्ट कीजिए और तभी आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करवा पाएंगे, और कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो आपके लिए, प्राइवेट कैंडिडेट के लिए एक पोर्टल बना रखा है बोर्ड ने, उसके ऊपर आप डायरेक्टली जाके रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ डेट्स गिवन है, इम्पॉर्टेंट डेट्स जिनको हमें देखना है, जिसके हिसाब से हमें ये प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए, तो प्राइवेट कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर सेकंड चांस कंपार्टमेंट फेलियर एंड सो ऑन, जो भी कैटेगरी सारी उसमें आ जाती हैं, who have shifted from their district of examination center to any other district in India can also apply to CBSE on the link on the board's website or using mobile application that is for change of district of examination center। तो जो प्राइवेट कैंडिडेट है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो रेगुलर कैंडिडेट है उन्हें डायरेक्टली अपने स्कूल से कांटेक्ट करना है, डायरेक्ट बोर्ड से कांटेक्ट उनका अलाउड नहीं है। ठीक है, अब एग्जामिनेशन सेंटर लोकेशन की अगर हम बात करें तो वो आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर्स हमारे लोकेशन में हैं, वो आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल होगी ऑन अ न्यू एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। द नेम इज़ एग्जामिनेशन सेंटर लोकेटर बाय ऑफ CBSE विच विल वर्क फ्रॉम 20th of June, 20 जून से वो मोबाइल एप्लीकेशन वर्क करेगा। यू कैन डाउनलोड इट एंड चेक द लोकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर्स इन योर लोकेलिटी। एक हेल्पलाइन नंबर बोर्ड ने प्रोवाइड किया है, दैट इज़ 1800118002 and this number will work on all the working days between 9:30 AM to 5 PM। आप जो भी डाउट्स हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर पे, टोल फ्री नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके और बोर्ड से ले सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो जो भी स्कूल्स अपने स्टूडेंट्स को कांटेक्ट करते हैं चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, या फिर जो भी स्टूडेंट अपने स्कूल से कांटेक्ट करता है, उसके लिए डेट अवेलेबल है फ्रॉम 3rd of June दैट इज़ टुडे टिल 9th of June। 9 जून के बाद कोई भी चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर के लिए
अप्लाई नहीं हो पाएगा। बोर्ड ये जो भी रिक्वेस्ट आती हैं अपने स्टूडेंट्स की तरफ से, अपने एनरोल्ड स्टूडेंट्स की तरफ से, उसको बोर्ड की साइट पे स्कूल अपलोड कर सकेगा टिल 11th ऑफ जून। 11th ऑफ जून के बाद में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन अपलोड नहीं होगी साइट पे। देन प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए ये डेट है फ्रॉम 3rd ऑफ जून, दैट इज़ टुडे, टिल 11th ऑफ जून वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर द चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। अपलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर बाय CBSE विल बी ऑन 16th ऑफ जून। जिस भी स्टूडेंट को जो भी एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट हुआ है उसके लिए 16th ऑफ जून को नोटिफिकेशन बोर्ड की साइट पे अपलोड हो जाएगा पूरा डिटेल। देन स्कूल टू कम्युनिकेट टू द रेस्पेक्टिव कैंडिडेट्स 18th ऑफ जून तक स्कूल कम्युनिकेट कर सकता है, और 16 से लेकर 20th ऑफ जून तक आप अपने न्यू परमिशन लेटर्स डाउनलोड कर सकते हैं बोर्ड की वेबसाइट से, फ्रॉम 16th ऑफ जून टिल 20th ऑफ जून। आफ्टर दैट स्कूल्स टू डाउनलोड लिस्ट ऑफ, ये स्कूल से रिलेटेड है, आपके स्टूडेंट्स के लिए इतना कुछ नहीं है। सो मेन जो इम्पोर्टेंट इस नोटिफिकेशन की बातें थी वो क्या हैं, वो ये हैं कि बोर्ड ने ये 2 मेजर डिसीजन लिए हैं। जो स्टूडेंट जिस स्कूल में रेगुलरली एनरोल्ड है उसी स्कूल से उसको एग्ज़ाम देना है, उसको अब एग्जामिनेशन सेंटर जो पहले अलॉट था वहाँ नहीं जाना है। अगर आप किसी वजह से अपने उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है जहाँ पे आपका स्कूल पहले है, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी कंटिन्यू कर रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट से आप अपीयर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए अप्लाई आपको करना पड़ेगा बोर्ड पर, और वो एप्लीकेशन जाएगी स्कूल के थ्रू। सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू योर स्कूल एंड द स्कूल विल सबमिट द एप्लीकेशन टू द बोर्ड। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो आप डायरेक्टली बोर्ड की साइट पे जाके और अप्लाई कर सकते हैं, और आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए आप देख सकते हैं लोकेशन, आप उसको चेक कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल हो जाएगा 20th ऑफ जून से। वो मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। सो ये थी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन CBSE की तरफ से। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैंने इस सर्कुलर का नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर जो ऑथेंटिफाइड इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आप बोर्ड की साइट पर विजिट करें। थैंक यू।